मैं लेख रहा हूं द डायमंड एकेडमी इंदौर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था, जिनमें से हमने नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती नदी का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की अन्य नदियों की उद्गम व समापन स्थल के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से उद्गमित होती है, अर्थात रायसेन की कुमरा गांव से उद्गमित होकर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, विदिशा, अशोकनगर में प्रवाहित होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। पुनः निमाड़ी जिले में एमपी में प्रवेश करने के पश्चात यूपी में प्रवेश होकर हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अतः दोस्तों, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। दोस्तों, जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी का महाभारत या पुराणों में प्राचीन नाम बेत्रावती भी मिलता है। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रावती मिलता है। दोस्तों, बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं बीना, धसान, हलाली आदि। दोस्तों, जो बीना नदी है, बेतवा नदी की बीना सहायक नदी में एक जलप्रपात है जो कि भालकुंड जलप्रपात है। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में स्थित है। दोस्तों, जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, यूपी प्लस एमपी दोनों मिलकर बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन कर रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन कर रहे हैं, जिनमें से दोस्तों इस परियोजना के अंतर्गत, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत दो बांधों का निर्माण किया गया, जिनमें से एक राजगढ़ बांध व माता टीला बांध। दोस्तों, राजगढ़ बांध और राजघाट व माता टीला दोनों बांध यूपी के ललितपुर जिले में स्थित हैं। ललितपुर जिले में स्थित हैं। दोस्तों, जो माता टीला बांध है, माता टीला बांध का नाम परिवर्तित कर रानी लक्ष्मीबाई विद्युत परियोजना कर दिया गया है। विद्युत परियोजना कर दिया गया है। दोस्तों, जो माता टीला बांध है उसका नाम परिवर्तित कर रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत परियोजना कर दिया गया है। दोस्तों, जो दोनों की से परियोजनाओं से जो बिजली उत्पादित होती है, उस बिजली का उपभोग एमपी व यूपी दोनों करते हैं। दोस्तों, जो एमपी या का जो चंबल क्षेत्र का इलाका है, जो अर्थात भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया, यह क्षेत्र वर्षा की दृष्टि से यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, अतः यहाँ पर सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए राजगढ़ बांध से एक भांडेर नहर निकाली गई है, अर्थात यहाँ भांडेर नहर परियोजना का भी संचालन किया जा रहा है, जिससे इस नहर से इस क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक है। दोस्तों, इसके अलावा जो बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली सहायक नदी पर हलाली परियोजना बनाई गई है। हलाली परियोजना दोस्तों, हलाली परियोजना का नाम बदलकर सम्राट अशोक सागर परियोजना कर दिया गया है। दोस्तों, यह परियोजना रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों, जो यह है सम्राट अशोक सागर परियोजना, इस परियोजना से निर्मित बांध से एक हलाली नहर भी निकाली गई है, ताकि इस रायसेन और विदिशा जिले में सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सके। दोस्तों, जो रायसेन हलाली नहर परियोजना है, यह नहर रायसेन व विदिशा जिले में
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। दोस्तों जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध अर्थात साइक्लोपियन बांध भी बना हुआ है, साइक्लोपियन बांध। दोस्तों बेतवा नदी व केन नदी को लिंक करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र की सूखे की स्थिति या सिंचाई की जो सुविधा है उस सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना का भी प्रारंभ किए गए, जो कि मध्य प्रदेश भारत की सबसे पहली लिंक परियोजना है। यह लिंक परियोजना 25 अगस्त 2005 को संसद में प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं केन नदी। तो दोस्तों केन नदी कटनी जिले के विंध्याचल पर्वत से उद्गमित होती है। उद्गमित होने के पश्चात कटनी, पन्ना, छतरपुर में प्रवाहित होकर यूपी में प्रवेश कर जाती है। यूपी में दोस्तों बांदा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है, अर्थात दोस्तों केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यह छतरपुर से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, टीकमगढ़ जिला व यूपी के ललितपुर जिला को लाभान्वित होंगे। दोस्तों जो केन नदी है, केन नदी में पन्ना में एक जलप्रपात पाया जाता है जो कि पांडव जलप्रपात है, पांडव फाल जलप्रपात है। यह पन्ना जिले में स्थित है। दोस्तों जो इसके बाद है देखते हैं चचाई बीहड़ नदी। दोस्तों जो बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। दोस्तों बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात स्थित है। चचाई जलप्रपात जिसकी कुल ऊंचाई 130 मीटर है। दोस्तों इसके अलावा बीहड़ नदी पर बहुटी व केवटी जलप्रपात की उपस्थिति है। बहुटी केवटी जलप्रपात की उपस्थिति है, केवटी जलप्रपात की उपस्थिति है। दोस्तों अब देखते हैं अन्य नदियों के उद्गम व उनके समापन स्थल के बारे में। दोस्तों जो यह है इसके अलावा माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से उद्गमित होती है। धार जिले से उद्गमित होती है, पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। दोस्तों जो माही नदी है, माही नदी धार जिले से उद्गमित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों जो माही नदी है, माही नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों इसके बाद है टोंस नदी। टोंस नदी सतना जिले के विंध्याचल पर्वत से उद्गमित होकर रीवा में प्रवाहित होते हुए सतना रीवा में प्रवाहित होती यूपी में प्रवेश कर जाती है, जो कि सिर्फ बिहार में सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अर्थात जो टोंस नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों इसके बाद है कोनो नदी। कोनो नदी शिवपुरी पठार से उद्गमित होकर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। शिवपुरी पठार से उद्गमित होती है, यह उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए भिंड मुरैना के आसपास चंबल नदी में मिल जाती है।
दोस्तों इसके अलावा है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी दोस्तों यह भी चंबल नदी की सहायक नदी है, जो कि बगली गांव देवास से उद्गमित होकर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा है पार्वती नदी। पार्वती नदी भी दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है। दोस्तों पार्वती नदी आष्टा सीहोर से उद्गमित होकर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों आष्टा सीहोर से उद्गमित होती है। दोस्तों इसके अलावा है सिंध नदी। सिंध नदी दोस्तों सिरोंज तहसील विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से उद्गमित होकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए मुरैना में चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों मुरैना के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद है दोस्तों क्वारी नदी। क्वारी नदी भी शिवपुरी पठार से उद्गमित होती है, अर्थात क्वारी नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है, जो कि उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए भिंड जिले में सिंध नदी में मिल जाती है। अर्थात दोस्तों क्वारी नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। क्वारी सिंध की सहायक नदी है। दोस्तों जो तवा नदी, इस तवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी से उद्गमित होती है। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी से उद्गमित होती है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए नर्मदा नदी में, होशंगाबाद जिले में ही नर्मदा नदी में मिल जाती है। दोस्तों जो तवा नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों जो ये तवा नदी है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा इस नदी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध तवा बांध बनाया गया है। दोस्तों इस तवा बांध से तवा नहर का भी परियोजना का भी संचालन किया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद है वैनगंगा नदी। दोस्तों वैनगंगा नदी पारसवाड़ा पठार सिवनी से उद्गमित होकर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए सिवनी बालाघाट में प्रवाहित होते हुए वर्धा नदी में मिल जाती है। महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। दोस्तों इस वैनगंगा नदी में बालाघाट जिले में एक वैनगंगा परियोजना का भी बहुउद्देशीय परियोजना संचालित की जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र वैनगंगा परियोजना जो कि एमपी व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों इसके अलावा है वर्धा नदी। दोस्तों वर्धा नदी बैतूल जिले के वर्धमान शिखर से उद्गमित होकर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए वैनगंगा से मिलने के पश्चात दोनों के मिलन स्थल को वैनगंगा व वर्धा दोनों के मिलन स्थल को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके पश्चात दोनों मिलने के पश्चात दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में विलीन हो जाती हैं। दोस्तों इसके बाद क्षिप्रा नदी भी दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है, जो कि काकाबरनी पहाड़ी इंदौर से उद्गमित होती है। काकाबरनी पहाड़ी इंदौर से उद्गमित होकर मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन जिले में प्रवाहित होते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश का सब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में स्थित है। दोस्तों इस महाकालेश्वर मंदिर की क्षिप्रा नदी तट पर दोस्तों 12 वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा क्षिप्रा नदी की सहायक नदी, क्षिप्रा की सहायक नदी जो कि इंदौर जिले से उद्गमित होती है, इंदौर जिले से उद्गमित होती है। इस खान नदी के तट पर ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC का जो कार्यालय इसी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसके अलावा है कान्हन व पेंच नदी जो कि छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होती है तथा दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हुई बेनगंगा नदी पर मिल जाती हैं। दोस्तों इस प्रकार नदियों का अध्ययन समाप्त हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।